So, good morning everyone. Welcome to Study Glows. Welcome to the daily newspaper analysis of 1st of April 2021. तो गाइज आज है तारीख 1 अप्रैल 2021। अलग अलग न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आप लोग डेली करंट अफेयर का वीडियो भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल कोट। तो कुछ नया सीखकर हम लोग अपने दिन की शुरुआत करेंगे। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, नेवर वरी अबाउट द प्रॉब्लम, ऑलवेज वरी अबाउट द सोल्यूशन। देखो प्रॉब्लम यार हर किसी की लाइफ में आती रहती है। अब आपको प्रॉब्लम को लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन लेनी है तो किस तरीके से हम लोग उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार नज़र मार लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है हम लोग को इस वीडियो में। सबसे पहले आर्टिकल में हम जानेंगे इंडिया बांग्लादेश ने मिलकर 5 MOUs को साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को। तो क्या क्या डेवलपमेंट होने वाले हैं, इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस के बारे में हम कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। नेक्स्ट आर्टिकल में हम बात करेंगे, जापान फंड प्रोवाइड करवा रहा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को, ताकि वहां पर जो पावर सप्लाई है उसको हम लोग इंक्रीज कर सकें। देन उसके बाद थर्ड आर्टिकल में बात करने वाले हैं एग्जाम वॉरियर के बारे में। ये क्या है एग्जाम वॉरियर? प्राइम मिनिस्टर ने इसको आप कह सकते हो नया एडिशन इसका लॉन्च कर दिया गया है। इसका मेन पर्पस क्या है ना। उसके बाद मैत्री के बारे में जानेंगे, ये भी बांग्लादेश से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। देन साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के लिए एक कह सकते हो आप लोग अमाउंट डिक्लेयर कर दिया गया है कि हाँ इतना पैसा लगाकर हम लोग यहाँ पर डेवलपमेंट करने वाले हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। साबरमती रिवर के बारे में जानेंगे। देन उसके बाद 6th आर्टिकल में इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड के बारे में यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो एशिया में एक व्यक्ति हैं जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, वो क्या है, वो आप कह सकते हो उनका नाम क्या है, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद 7th में हम जानेंगे सुंदरबंस के बारे में, ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, सुंदरबंस के बारे में एक एक चीज़ कवर करने वाले हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करने के लिए है। फिर 8th आर्टिकल में वज्र प्रहार एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे। तो ये जो प्रहार एक्सरसाइज हुई है साल 2021 की, ये किस किस के बीच में हुई है, क्या इससे फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर बात करने वाले हैं नाउ। लेकिन उससे पहले सभी लोगों के लिए क्वेश्चन है जिसका उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में सबको देना है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सेलिब्रेटेड इट्स स्टेट डे ऑन 30th of March 2021। 30 मार्च 2021 को कौन से राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है, या आप लोग को बनाना है। आप बता सकते हो, इसका करेक्ट आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर उत्तराखंड। देखो एटलीस्ट सभी लोग पार्टिसिपेट करने की कोशिश करा करो, क्योंकि जो ये डेली बेसिस पे मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके चलो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सबसे पहले जो रेड कलर का बटन है उसको दबाओ, बेल आइकन दबाओ, ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। चलो आता है यहाँ पर हमारा सबसे पहला आर्टिकल, और बातचीत करी गई है इंडिया और बांग्लादेश के बारे में। अभी आप लोगों को मालूम है हाल ही में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बांग्लादेश गए थे 2 दिन की विजिट पर। तो इन्होंने यहाँ पर 5 MOUs को, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है। कौन कौन से फील्ड में, व्यापार के फील्ड में, IT सेक्टर के फील्ड में, साथ ही साथ कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं उनको भी सेटअप किया जाएगा। तो इन सब के फील्ड्स में ये 5 MOUs को साइन किया गया है। नाउ यहाँ पे कुछ हम लोग थोड़ा सा डिटेल बात करने वाले हैं। देखो जो ये आर्टिकल्स हैं इनको हम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे, ताकि कोई भी MCQ आए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओ, या फिर कुछ लिखने के लिए आए तो आप उसको भी मेंस में अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाओ। तो देखो बहुत सारे अनाउंसमेंट कर दिए गए हैं इस समिट के बाद। ये जो समिट हुई है इसके बाद ढेर सारे अनाउंसमेंट करे गए। हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, दूसरी तरफ बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, जिनका मैंने अभी आपको पिक्चर वगैरह दिखा दिया है। नाउ अब यहाँ पर क्या अनाउंसमेंट करा गया, देखो मिताली एक्सप्रेस एक न्यू पैसेंजर ट्रेन है जो कि कनेक्ट करती है ढाका को न्यू जलपाईगुड़ी से, यानी इंडियन साइड में, यानी बांग्लादेश और इंडिया को कनेक्ट करती है ये मिताली एक्सप्रेस ट्रेन। अब इसको भी जो है इसका उद्घाटन कर दिया गया है। साथ ही साथ भारत ने गिफ्ट करे हैं 109 एम्बुलेंसेज टू दी बांग्लादेश। बांग्लादेश को 109 एम्बुलेंस दिए हैं। 1.2 मिलियन डोजेस प्रोवाइड करवाई हैं, किसकी, कोविशील्ड वैक्सीन की, बांग्लादेश को। तो इससे क्या पता चल रहा है, आपस में जो दोनों के रिलेशंस हैं वो काफ़ी हद तक डेवलप हो रहे हैं। उसके बाद भारत ने रिलीज़ किया है एक सिल्वर कॉइन, और उस सिल्वर कॉइन का रिलीज़ करने का मेन मकसद ये है कि हम लोग सपोर्ट करेंगे एक तरीके से जो 50 ईयर्स एनिवर्सरी हो चुकी है किसकी, बांग्लादेश की, उसको सपोर्ट करा जा रहा है।
ओके ना, उसके बाद साथ ही साथ जो 50 साल हो चुके हैं बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप्स को, उसको भी यहाँ पर एक तरीके से रेस्पेक्ट देते हुए, सपोर्ट करते हुए हम लोग ये सिल्वर कॉइन को हमने रिलीज़ कर दिया है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो दोनों ही लीडर्स हैं यानी कि बांग्लादेश के पीएम और भारत के पीएम, दोनों ने फाउंडेशन स्टोन रख दिया, नींव रख दी है किसकी, एक मेमोरियल बनाया जाएगा कहाँ पर, आशुगंज में। अब ये मेमोरियल क्यों मनाया जा रहा है, देखो हुआ क्या था 1971 में, एक तरफ पाकिस्तान था, मतलब जो पाकिस्तान है इधर वेस्ट पाकिस्तान है, ठीक है, और जो इधर बांग्लादेश है ना ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। फिर 1971 में एक वॉर हुई और उस वॉर के बाद जो है ये ईस्ट पाकिस्तान है इसको बांग्लादेश बना दिया गया था, ये बांग्लादेश बन गया था। तो आप यहाँ पर देख पाओगे जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं हमारे, उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया था इसके अंदर। जो हमारे भारत के आप कह सकते हो बहुत सारे जवान थे वो शहीद हुए थे इसके अंदर, तो आप कह सकते हो उनको रेस्पेक्ट देने के लिए, उनको जो आप कह सकते हो एक तरीके से उनकी याद में जो है ये मेमोरियल बनाया जा रहा है। ओके ना आगे बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल नंबर 2 बात करता है जापान जो है फंड प्रोवाइड करवा रहा है किसके लिए, पावर सप्लाई करेंगे हम लोग कहाँ पर, अंडमान एंड निकोबार के लिए। तो अंडमान निकोबार आइलैंड में पावर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए जापान फंड दे रहा है। अब आप देखोगे यहाँ पर ये कौन से पीएम आ गए, ये तो जापान के पीएम आज के टाइम पर है ही नहीं, ये जापान में पहले वाले फॉर्मर पीएम है शिंजो एबे। आज के टाइम पर जो करंट पीएम है जापान के वो कौन है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। आई होप आप लोग को सभी लोग को मालूम होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जो करंट पीएम है उनके बारे में बताना है, ठीक है। यहाँ पर इस वजह से मैंने पिक्चर लगाया था कि आप लोग फॉर्मर पीएम का भी नाम जान लो। नाउ यहाँ पे जापान फंड प्रोवाइड करवा रहा है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे देखें तो कितना फंड प्रोवाइड करवा रहा है, तो देखो ये एक ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस है। अब ये जो प्रोजेक्ट है अंडमान एंड निकोबार में जो लगाया जाएगा, इसके लिए जापान ने ग्रांट दिया है लगभग 4.02 बिलियन येन का। अगर इसको हम लोग इंडियन करेंसी में देखें तो ये है 265 करोड़ रुपीस। तो इतने यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं ताकि जो अंडमान और निकोबार है वहाँ पर पावर सप्लाई को और अच्छी तरीके से इम्प्रूव करा जा सके। ये एक ग्रांट है, ध्यान से देखना, और ग्रांट मतलब इसको हम लोग वापस नहीं करेंगे, इसको वापस करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ हम लोग जो 15 MWH की बैटरीज वगैरह हैं वो भी परचेज़ करेंगे, ठीक है, वो खरीदने वाले हैं। और पावर सिस्टम स्टेबलाइजर्स को खरीदेंगे ताकि जो सोलर पावर है ना उसको हम लोग अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएँ इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके। कहाँ पर, साउथ अंडमान में। तो ये सारे के लिए कौन फंड दे रहा है, वो है जापान। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 3 की तरफ। बात करता है एग्जाम वॉरियर के बारे में। अब ये एग्जाम वॉरियर क्या है, देखो एग्जाम वॉरियर एक बुक है जो कि लिखी गई है हमारे पीएम के द्वारा। नाउ यहाँ पर ये पीएम आप कह सकते हो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं आज के टाइम पर, नरेंद्र मोदी जी। अब ये क्यों लिखी गई है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम से पहले स्ट्रेस फ्री रहें, उस वजह से यहाँ पर यह बुक लिखी गई है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मंत्राज हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए लिखे गए हैं ताकि वो एग्ज़ाम से पहले स्ट्रेस फ्री हो जाएं। नाउ ये जो एग्ज़ाम वॉरियर बुक है ये मैंने आपको बता दिया पीएम के द्वारा लिखी गई है। इसको पब्लिश करा गया था 2018 में। नाउ इसी का 2nd एडिशन को लॉन्च किया जा रहा है, जो आप कह सकते हो इसका नया वर्जन है। नया वर्जन है एग्जाम वॉरियर का, ये लिख दिया गया है हमारे पीएम के द्वारा और अब वो अवेलेबल हो चुका है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स के लिए, साथ साथ पेरेंट्स के लिए, आप लोग जाकर इसको पढ़ सकते हो। और ये जो बुक है ये अवेलेबल होने वाली है, रिटेल स्टोर्स पर अवेलेबल हो चुकी है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और आप नमो आप कह सकते हो जो ऐप है वहाँ पर भी इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सपोर्ट करने वाला है स्टूडेंट्स को ताकि वो अपने एग्ज़ाम से स्ट्रेस से कोप अप कर पाएँ। आते हैं आर्टिकल नंबर 4 की तरफ। ये मैत्री के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। देखो हुआ क्या है, अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर हैं जिनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान, तो आप देख पाओगे इनका पिक्चर है, ये फाउंडिंग फादर कहलाते हैं बांग्लादेश के। अब इनकी हमने 100वीं बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है, जिसको बर्थ सैनिटरी बोला गया है। नाउ इसको इस अवसर पर क्या हुआ है, एक हमारे आप कह सकते हो रिनोन्ड वोकलिस्ट हैं जिनका नाम है पंडित अजय चक्रवर्ती जी। अब इन्होंने कंपोज कर दिया है एक नया राग लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है मैत्री। अब यहाँ पे जो ये नया राग है ये श्रद्धांजलि देता है किस चीज़ को, हमारे जो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर हैं बंगबंधु जी, ठीक है, इनका बंगबंधु भी बोला जाता है। तो इनको यहाँ पर ये श्रद्धांजलि देते हुए इस राग को कंपोज करा गया है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रहना चाहिए और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो ये जो नया राग है ये डेडिकेट करा गया है कि इन्हें बंगबंधु को, शेख मुजीबुर रहमान खान जी को याद रखना है। ये कौन है, ये हैं एक फाउंडिंग फादर ऑफ द बांग्लादेश, आपको याद रखना है हमेशा। उसके बाद अब यहाँ पर जो ये राग है ये डेडिकेट करा जाता है इंडिया बांग्लादेश की फ्रेंडशिप को भी। साथ ही साथ जो ये नया कंपोज राग है
आप कह सकते हो ये क्लासिकल रूल्स के अंदर हम लोग इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। और जो है एक तरीके से जो राग होता है ना, ये और ज़्यादा मेलोडियस बना देता है किसी भी म्यूज़िक को। उसके बाद यहाँ पे जो ये राग है, इसके 3 कंपोजिशन देखने को मिलने वाले हैं हम लोगों को, जो कि लिखे गए हैं और लिखे जाएंगे संस्कृत, हिंदी और बंगाली लैंग्वेजेस में। तो इन तीनों में ही हमें यहाँ पे कंपोजिशन प्रेजेंट करे जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये जो साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपना एक ड्राफ्ट बजट पेश किया और उसके अंदर साल 2021-22 के लिए यहाँ पर सारे जो भी एक्सपेंडिचर्स थे वो डाले गए। अब उसी में से ही जो अमाउंट है 1050 करोड़ यानी कि 1050 करोड़ रुपए अलग से निकाल दिए हैं साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट फेज के लिए। देखो जो ये रिवर है, मान लो ये रिवर है, ये साबरमती रिवर है। अब इसका फ्रंट कौन सा एरिया है, वो ये वाला एरिया है जो इसका वेस्ट और ईस्ट दोनों बैंक साइड हैं। यहाँ पर ये दोनों इसका रिवर फ्रंट है, ठीक है, जिसको हम लोग रिवर फ्रंट बोलते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये जो एरियाज़ होते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप होते हैं। रिवर फ्रंट बेसिकली किसको बोला जाता है, यहाँ पे जो एरियाज़ हैं, यहाँ पे मान लो कैफ़े है, ठीक है, रेस्टोरेंट हैं, ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया से डेवलप्ड होते हैं, तो इसको बोला जाता है रिवर फ्रंट। तो इसी तरीके से जो साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट फेज़ 2 यानी फेज़ 1 हो चुका है, अब फेज़ 2 के लिए अमाउंट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है। अब यहाँ पर और ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाला है और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को हम लोग बनाने वाले हैं। नाउ ये जो साबरमती रिवर फ्रंट है, ये एक वाटर फ्रंट होने वाला है। जैसा मैंने आपको बताया, जो बैंक्स होती हैं, वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, ये नदी हो गई, तो इसके आसपास के जो एरियाज़ हैं उनको अच्छी तरीके से डेवलप करा जाएगा। नाउ इसको प्रपोज करा गया था 1960 में, लेकिन जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट कर दिया गया था 2005 में, ठीक है, बनाना स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने 2005 में। अब यहाँ पर हम लोग वर्क करने वाले हैं फेज़ 2 के ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है। जो मेजर ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट का वो ये है एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करें, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, ऑब्वियस सी बात है, रेस्टोरेंट्स बनेंगे, कैफ़े बनेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे एक चीज़ और, एक इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, साबरमती रिवर के बारे में जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है, देखो क्योंकि न्यूज़ के अंदर है तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है साबरमती रिवर से रिलेटेड। तो जो साबरमती रिवर है ये वन ऑफ द मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो यानी वेस्ट साइड पर बहती है। अगर हम लोग बोलें तो देखो आप कुछ इस तरीके से मैप आप देख पाओगे गुजरात की साइड का, ठीक है, तो यहाँ पर जो है बेसिकली ये जो रिवर है यहाँ पर इस तरीके से बहती है नीचे की साइड, नीचे की साइड तो बहती है, हल्का सा इधर बैठती है, इस वजह से इसको साउथ भी बोलते हैं। साउथ वेस्टर्न की साइड बहती है यानी कि इधर बैठती है, नीचे एक तो नीचे बहती है और साथ ही साथ थोड़ा सा इधर टर्न कर जाती है, तो साउथ वेस्टर्न साइड पर जो है ये नदी बहती हुई नज़र आती है साबरमती रिवर, ठीक है। वेस्टर्न साइड पे ही आपको देखने को मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है गुजरात वेस्टर्न साइड पर मिलेगा भारत के, ठीक है, तो यहाँ पर ये रिवर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो ओरिजिनेट होती है कहाँ से आती है, अरावली रेंज से आती है। अरावली रेंज कहाँ पर है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के अंदर ये अरावली रेंज है। फिर उसके बाद ये जो नदी है ये कहाँ पर आती है, अरावली रेंज से निकल कर आती है, फिर गुजरात से आने के बाद गल्फ ऑफ खंबत में गिर जाती है, ठीक है। मैं एक बार फिर से एक आइडिया आपको देता हूँ इस तरीके से बनाकर, ठीक है, हम लोग सिर्फ ऐसी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर समझने की। मान लो ये रिवर ऊपर से आ रही है राजस्थान से, फिर उसके बाद ये गुजरात से क्रॉस करती है और जो है फिर उसके बाद नीचे है गल्फ ऑफ खंबत, वहाँ पे जाकर ये रिवर जो नदी है ये गिर जाती है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है, साउथ वेस्टर्ली यहाँ पर डायरेक्शन में चलती है ये नदी। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बातचीत करी गई है इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड के बारे में। तो जो यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट है इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन किया, बधाइयाँ दी, किनको, महेंद्र गिरी जी को। ये एक रेंजर ऑफिसर है कहाँ के, राजाजी टाइगर रिजर्व के। अब यहाँ पर इन्होंने टाइगर रिजर्व को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया है, उसी वजह से इनको एक इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड दिया गया है। तो आप यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि पूरे एशिया के अंदर ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। ऑब्वियस ये बात है इंटरनेशनल है तो दुनिया भर में टॉप पर्सन को दिया जाता है। तो ये जो अवार्ड है इसको अनाउंस करा गया 10 प्रोफेशनल्स के लिए पूरे दुनिया के अंदर। और ये किसने अनाउंस किया है ये आपको ध्यान रखना है, IUCN और WCPA ने। IUCN कौन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और WCPA वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज। इन दोनों ने मिलकर जो है इस अवार्ड को अनाउंस किया है।
नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे क्या बोला गया है बेसिकली, ये किसको अवार्ड दिया जाता है जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया हो, जिस पर्सन ने, एक रेंजर जिसने पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया हो एरिया को, ठीक है, तो उसने अपनी ड्यूटीज़ काफ़ी अच्छे से करी हो और काफ़ी अलग ही बेहतरीन वर्क काम किया हो, तो उसकी वजह से ये अवार्ड प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आपको नाम याद रखना है इनका, इनका नाम है महेंद्र गिरी। अब इनको ये अवार्ड दिया गया है, पिक्चर आप लोगों ने देख ही ली है। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है सुंदरबंस के बारे में। तो न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि अभी आप लोग को मालूम है वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्शंस की वजह से जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपना दावा कर रही हैं कि हम यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, सुंदरबंस में, क्योंकि सुंदरबन में काफ़ी खतरनाक डैमेज हुआ था। आप लोगों को मालूम होगा साल 2020 में एक साइक्लोन अम्फान आया था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्बादी हो गई थी वहाँ पर, तो उसकी वजह से वापस से हम उसको डेवलप करने की बातचीत करी गई है, तो इसी वजह से न्यूज़ के अंदर है। नाउ सुंदरबंस कहाँ पर है, आप देख पाओगे इंडिया इधर की साइड देखने को मिलेगा, बांग्लादेश इधर की साइड देखने को मिलेगा, नीचे यहाँ पर सुंदरबंस है जो कि कवर करते हैं बांग्लादेश प्लस इंडिया को। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे जो ये सुंदरबंस है ये एक मैंग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है, यहाँ पे दलदल वाले जो आप कह सकते हो दलदल कीचड़ वाले जो जंगल होते हैं वो यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं ये। और ये कहाँ पर है, कोस्टल रीजन है, जैसे मैंने आपको बताया जो कोस्टल एरियाज है जो नदी के किनारे है, ठीक है। अब यहाँ पर कहाँ जो स्प्रेड हुआ है पूरी तरह से इंडिया और बांग्लादेश की साइड, मैंने अभी आपको मैप में दिखाया है। और आपको ध्यान रखना है जो ये सुंदरबन डेल्टा है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। पूछ लिया जाएगा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, आंख बंद करके फेंक दो सुंदरबन, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये डेल्टा है कैसे बनता है, गंगास और ब्रह्मपुत्र मेघना रिवर जो है इसको मिलकर बना रही हैं। नाउ अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। और यहाँ पे जो सुंदरबन नेशनल पार्क है इसको एस्टेब्लिश करा गया था 1984 में, ठीक है। फिर उसके बाद इसको आप कह सकते हो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया 1987 के अंदर, ठीक है। 84 में इसको एस्टेब्लिश करा गया सुंदर नेशनल पार्क को, और फिर उसके बाद यहाँ पर 1987 में क्या हुआ, वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया यूनेस्को के द्वारा। सुंदरबन नाम कैसे पड़ा है, क्योंकि वहाँ पे सुंदरी ट्री देखने को मिलती है, तो सुंदरी ट्री के ऊपर जो है इस सुंदरबन फॉरेस्ट का नाम पड़ा है। नाउ सुंदरबन को आप कह सकते हो डेजिग्नेटेड दिया गया। फिर साल 2001 में धीरे धीरे डेवलपमेंट होता ही रहा। साल 2001 में बायोस्फीयर रिजर्व की तरह यहाँ पर हम लोगों ने देखने चालू कर दिया, यूनेस्को के द्वारा यहाँ पर आप कह सकते हो टाइटल दे दिया गया, बायोस्फीयर रिजर्व है ये सुंदरबन। नाउ उसके बाद जो सुंदरबन वेटलैंड है, मैंने आपको बताया दलदल वाले यहाँ पर ये पूरी तरह से जंगल है। नाउ जो सुंदरबन वेटलैंड है यहाँ पर वेटलैंड भी देखने को मिलता है, तो ये आप कह सकते हो रिकग्नाइज करा गया है एज द वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, रामसर कन्वेंशन। अब रामसर कन्वेंशन इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स होते हैं उनको डाला जाता है, ठीक है। दुनिया के जितने भी इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं, झील, लेक वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो जो सुंदरबन वेटलैंड है उसको भी यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर डाल दिया गया था जनवरी 2019 के अंदर। नाउ जो सुंदरबन नेशनल पार्क है ये क्यों जाना जाता है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स भी मिलते हैं, लगभग देख पाओगे 260 अलग अलग बर्ड्स की प्रजातियाँ मिलती हैं। बहुत सारे आप कह सकते हो थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ हैं, यानी कि ऐसे जानवर हैं जो कि काफ़ी खतरे में हैं, जिनको अगर हमने नहीं बचाया तो वो जल्दी जो इनकी प्रजातियाँ ख़त्म हो जाएंगी, जैसे कि इस्टुअरिन हो गया, क्रोकोडाइल, रॉयल बंगाल टाइगर हो गए, और वाटर मॉनिटर लिजार्ड हो गए, गैंगेटिक डॉल्फिन, ऑलिव रिडली टर्टल्स। तो ये सारे जानवर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नाउ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो सुंदरबन डेल्टा है ये एक ऐसा ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट है पूरी दुनिया के अंदर जहां पर टाइगर्स देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ऐसा अकेला डेल्टा जहां पर टाइगर्स देखने को मिलते हैं, ऐसा अकेला मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है वो सुंदरबन डेल्टा है। इसकी प्रोटेक्शन के लिए जो डिस्कवरी इंडिया है, वर्ल्ड वाइड फंड है, ये सब मिलकर काम करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें ये नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है, जो भी पॉइंट्स हैं मैंने आपको हाईलाइट कर दिए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट आर्टिकल बात करता है वज्र प्रहार के बारे में। तो ये वज्र प्रहार ये 11th एडिशन का इंडिया और यूएस के बीच में जॉइंट स्पेशल फोर्सेस का अभ्यास हुआ है, यानी कि जॉइंट एक्सरसाइज करवाई है। ये एक अभ्यास का नाम है वज्र प्रहार 2021, यानी 2021 में हुआ है, और ये 11th एडिशन है, तो आपको ध्यान रखना है 11वां एडिशन हुआ है। और ये कहाँ पे हुआ है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश में आप कह सकते हो बकलौ में एक स्कूल है, वहाँ पर ये एक्सरसाइज करवाई है, ये अभ्यास करवाया गया है मार्च 2021 के अंदर। कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में हुआ है आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, इंडिया और यूएसए के बीच में। अब ये जो जॉइंट एक्सरसाइज है
स्पेशल फोर्सेस थी इसके अंदर, दोनों ही कंट्रीज़ की, भारत की भी और यूएसए की भी। अब ये जो अभ्यास हुआ है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भारत के सैनिक है जो इन्होंने सीखा है वो यूएसए वालों को सिखाएं, यूएसए को जो एक्सपीरियंस है वो इन लोगों को सिखाएं, यानी कि जो दोनों की आर्मी ऑफिसर्स हैं ये दोनों से इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करें, साथ ही साथ एक्सपीरियंस अपना शेयर करें, साथ ही साथ क्या सीखा है उन्होंने, अपनी नई नई चीज़ें सिखाएं। तो मेन पर्पज़ ये होता है इन एक्सरसाइजेस का। तो ये कोई भी अभ्यास होती है मेन पर्पज़ यही होता है कि ये आपस में जो कंट्रीज़ हैं, जो कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है इन चीज़ों को लेकर, वो दूसरे कंट्रीज़ को भी सिखाई जाए। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। नाउ इसी के साथ होता है आज का हमारा इस वीडियो का एंड। और गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को स्टडी ग्लोज का टेलीग्राम लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अपने नोट्स वगैरह भी बना सकते हो। फिलहाल यहाँ पर हमने जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज के दिन के वो हमने कवर कर लिए हैं। नाउ इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।